फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8। ये सीटेट पेपर सेकंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के वेबसाइट पे दिया गया क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्पलर है। तो इन क्वेश्चन को ज़रूर कीजिएगा, आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक क्लास कर लिए हैं, यानी इसका एक पार्ट हो चुका है। अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। इसमें हम लोग 12 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से आपके कितनी क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए आज को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दुर्घटनावश पहेली का हाथ लौ पर छू गया और तुरंत ही उसने अपना हाथ खींच लिया। उसे ताप का अनुभव हुआ। क्रिया के लिए उसकी कौन सी कोशिकाओं में अभिक्रिया हुई। तो पूछा गया है कि जब आप कोई कार्य करते हैं और अचानक आपके हाथ में कुछ भी होता है, जैसे एक जो सुई होता है वही छुपता है, तो आप अचानक अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं बिना सोचे समझे। तो ये पूछा गया है कि उसकी कौन सी वो कोशिका है जिसमें ये उसको अनुभव हुआ। तो क्या रुधिर कोशिका है, त्वचा कोशिका है, कोशिकाओं के केंद्रक है, या तंत्रिका कोशिका है। तो यहाँ पे आप लोग का सही आंसर क्या होगा, अगर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन आपका यहाँ पे सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी, यानी तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन सेल, हमारी न्यूरॉन सेल से तंत्रिका कोशिका ही बताती है। आप कोई भी अनुकंपी और परानुकंपी को बताती है। आपको पता होगा कि हमारे ब्रेन में यहाँ पे पीछे स्पाइनल कार्ड होता है, और स्पाइनल कार्ड से टोटल कितनी नसें निकली होती है, 31 जोड़ी। और आपके ब्रेन से सीधे कितनी निकली होती है, 12 जोड़ी। ये 12 जोड़ी जो नसें होती हैं, ये डायरेक्ट मतलब इतना, जैसे ही आपके सामने कुछ हुआ है तो उस टाइम ये रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन ये जो 31 होती हैं, ये आपके शरीर के अंग में कहीं पे भी कुछ होता है तो ये संदेशा देके ब्रेन के पास जाती है, और ब्रेन संदेशा देता है कि तुम जल्दी अपना हाथ खींचो। लेकिन ये जो 12 कोशिकाएं हैं जो सीधा ब्रेन से निकलती हैं, तंत्रिकाएं हैं, सीधा ब्रेन से निकलती हैं, और ये अगर आप अचानक जा रहे हैं, आपके सामने अचानक यहाँ पे सांप आ गया, तो आप बिना सोचे समझे पहले पीछे भागेंगे, उसके बाद फिर देखना स्टार्ट करेंगे। तो उस टाइम ये एक्टिव हो जाती है। अगर आपका हाथ जल रहा है या सुई चुभ रहा है तो उस टाइम ये एक्टिव होता है। तो यहाँ से आप लोग का पूछा जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नसें निकली होती हैं। आपके पीछे रीढ़ की हड्डी है, वहाँ से 31 जोड़ी इस तरह से नसें निकली होती हैं, और यही हर चीज़ का संदेश देती है। तो पूछा जाता है कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उससे कितनी जोड़ी नसें निकली होती हैं, और जो सीधा ब्रेन से कितने जोड़ी नसें निकली होती हैं। तो ब्रेन से 12 यहाँ पे पहला पूछा है, इसमें तो आप लोग का जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिकाओं में केंद्रक, तंत्रिका कोशिका, रुधिर कोशिका, त्वचा कोशिका। तो सही ऑप्शन हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ब्लड के बारे में देखिए। ब्लड आप लोग का कितने प्रकार का होता है, तो पूछा जाए तो ब्लड को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कार्पोसेल्स। प्लाज्मा आप लोग का हो जाता है 55%, ये हो जाता है आप लोग का 45%। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें फाइब्रोनोजेन, फाइब्रिन पाया जाता है। इसका 3 भाग हो जाता है। पहला हो जाएगा आरबीसी, फिर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, उसके बाद हो जाएगा प्लेटलेट्स। उसके बाद यहाँ से पूछा जाता है कि WBC जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो जो WBC है ये आप लोग का 2 प्रकार का होता है, ग्रेनुअल यानी ग्रेनुअल हो जाएगा, और ए ग्रेनुअल हो जाएगा, यानी कणिकामय और अकणिकामय। इसमें कणिकामय में हो जाता है स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। अकणिकामय में हो जाएगा लिम्फोसाइट, और एक हो जाएगा मोनोसाइट। अगला क्वेश्चन देखिए। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को ध्यान में देते चलिए, और इसका जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हैं। तो आप थ्योरी वाली भी क्लास जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिकाओं के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता हो। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली हर जीव में पाया जाता है। तो ये पूछा गया है किसमें से तीनों में कॉमन कौन सा है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि केंद्रक के भीतर धागे जैसी संरचना पाई जाती है तो गुणसूत्र की होती है। यहाँ पे एक आपकी कोश सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के जब अंदर हम निकालेंगे तो इसमें DNA है, और ये DNA कैसा इसका मॉडल होता है, तो डबल हेलिक्स होता है। यहीं पे पूछा जाए RNA सिंगल हेलिक्स होता है। DNA के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं जीन। और ये पूछा जाए जीन की खोज किसने किया, तो जो हान्सन ने किया था जीन की खोज, जो हान्सन ने। DNA की खोज
वाल्डेयर ने। तो यहाँ पे पूछा जाए कि डीएनए की खोज किसने किया, वाल्डेयर ने। अगर पूछा जाए कि ये बताइए जो डीएनए है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो यहाँ पे हो जाता है वाटसन और क्रिक। याद रखिएगा कि जब डीएनए का डबल हेलिक्स किसने दिया, वाटसन एंड और यहाँ पे देखिए वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो डीएनए की खोज वाल्डेयर, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक, जीन की खोज जोहानसन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उस कथन की पहचानिए जो कोशिकाओं के बारे में सही है। तो कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना कोरी आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। तो क्या हम कोशिकाओं को देख सकते हैं, क्या पूछा है, कोशिकाओं को लेंस, इसमें सही पूछा है, ध्यान दीजिएगा सही पे। कोशिकाओं के लेंस को सहायता के बिना, यानी बिना हम सूक्ष्मदर्शी का हम कोशिकाओं को आसानी से देखा जा सकता है। कीट का अंडा कोशिका नहीं है। एक कोशिकीय जीव की एक क्वेश्चन पूछा है कि उस कथन की पहचान कीजिए जो कोशिकीय जीवों के बारे में सही है। तो कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। कीट के अंडे कोशिका नहीं होते हैं। एक कोशिकीय जीव की एकल कोशिका सभी कार्य करती है। अगला, बहुकोशिकीय जीवों कोशिकाओं के आकार और आकृति एक समान होती है। तो ये बिल्कुल गलत है, एक समान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी। एक कोशिकीय जीव की एकल कोशिकाएं सभी कार्य एक ही करती है, क्योंकि एकल कोशिका एक ही कोशिका की बनी होती है तो वो सारा कार्य वही करती है, और बहुकोशिकीयों में अलग अलग होता है। कीट के अंडे कोशिका नहीं है, तो हर कीट के कोशिका, कोई भी जीव का निर्माण कोशिका से ही होता है। कोशिका को लेंस की सहायता के बिना आसानी से देखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है। तो लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी कोशिका है, जीवाणु कोशिका है, शुक्राणु कोशिका है, लेकिन विषाणु कोशिका के श्रेणी में नहीं आता है। ये क्या है, एक अपवाद है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अपवाद कौन है, तो विषाणु है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि विषाणु जब शरीर के बाहर रहता है तो वो क्या रहता है, अगर ये शरीर के बाहर है तो निर्जीव रहता है, और सजीव के अंदर जाता है तो सजीव हो जाता है। तो यहाँ पे निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी भी हम किसको मानते हैं, विषाणु को ही मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन ऐसा लक्षण है जो तुम्हें पादप कोशिका और प्राणी कोशिका से अलग करता है। तो सही ऑप्शन हो जाता है आप लोग का कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, पहेली ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक ऐसी कोशिका को देखा जिसमें सुस्पष्ट कोशिका भित्ति थी किंतु स्पष्ट केंद्रक नहीं था। तो केंद्रक के आधार पर सेल को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। इसमें जो न्यूक्लियस होता है पूरी तरह विकसित नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस पूरी तरह विकसित होता है। तो वही इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग का प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन सा आता है, छोटे छोटे जीव आ जाते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया आ जाती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला कोशिका देखिए, क्वेश्चन देखिए, कोपला कोशिकाओं में नहीं होता है। तो कोशिका झिल्ली, गोल्जी उपकरण, केंद्रक, लवक। तो सही आंसर हो जाता है आप लोग का प्लास्टिड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस कथन को चुनिए, उत्तक असमान कोशिकाओं का एक समूह होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो टिश्यू होता है क्या असमान कोशिकाओं का समूह होता है। तो यहाँ पे पहले समझ लीजिए, देखिए ये सेल है, जब सेल का कई सारा ग्रुप बन जाता है तो इसको हम टिश्यू बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही प्रकार का सेल रहेगा, अलग अलग सेल नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या पूछा गया, उत्तक असमान कोशिकाओं का एक समूह होता है, बिल्कुल गलत है। और उसके बाद सेल के बाद क्या बनता है, जब कई सारे उत्तक मिल जाते हैं तो यहाँ पे ऑर्गन बन जाएगा, और जब कई सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तब यहाँ पे एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यही पूछा गया है, तो कौन सा क्वेश्चन इनमें सही हो जाएगा। तो एक अंग, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया कि पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं होती है। तो क्या पादप कोशिका में वैक्यूल्स नहीं होता है, बिल्कुल होता है। पादप में बड़ा होता है और जंतु एनिमल में छोटा होता है। वो एक अंग समान कोशिकाओं से बना होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। तो पूछा गया है कि सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, एक अंग समान कोशिकाओं से बना होता है, गलत है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूकैरियोटिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, यूकैरियोटिक में पूछा गया है, तो ये गलत है। ये किसका गुण है, प्रोकैरियोटिक का है। इनमें एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है, इनमें एक केंद्रक झिल्ली होती है। नीलहरित शैवाल यूकैरियोटिक कोशिकाएं में आते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आते हैं। तो यहाँ पे आपका सही कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा और तीसरा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिकाओं के बारे में सही कथन पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है,
एक अंग की कोशिकाओं की संरचना समान होती है, एक ऊतक की कोशिकाओं की संरचना समान होती है, सभी प्रकार की कोशिकाओं की आकृति गोल होती है। तो प्लांट की आकृति गोल नहीं होती है, वो चारकोल होती है। जो यहाँ पे एनिमल होता है उसका वृत्तिकार होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कथन सही पहचान करना है, तो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा? एक ऊतक की कोशिकाओं की संरचना समान होती है, यानी एक ऊतक की कोशिकाओं की संरचना समान होती है, अंग की कोशिकाओं की संरचना नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि इसको आप लोग को भरना है कि ए पे कौन आ जाएगा, फिर सी पे कौन आएगा, डी पे कौन आएगा, बी पे कौन आएगा। तो अमीबा का लक्षण क्या है, किससे चलता है? पदाभों द्वारा चलता है। तो पदाभ, यहाँ पे देखिए पदाभ किस में दिया है, तो पदाभ इसमें भी दिया है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये वाला दूसरा नहीं होगा। उसके बाद तो यहाँ पे पदाभ भर देंगे। फिर अगला देखिए, पदाभों द्वारा गति करता है। पादप कोशिका में लवक क्या होता है? लवक का कार्य क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण देखिए, इसमें बी में प्रकाश संश्लेषण दिया है, ये श्वसन दिया है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बी पे क्या दिया है, प्रकाश संश्लेषण, तो ये हो सकता है। यहाँ पे भी दिया है, ये भी हो सकता है। अब दो ऑप्शन आपके पास बचा है। तीसरा देखिए क्या पूछा गया है, सी तुर्क रूपी संकुचन होती है। तो तुर्क रूपी किसकी संरचना होती है? पेशीय कोशिका की, कोपल कोशिका की। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा? पेशीय कोशिका। तो यहाँ पे कोपल कोशिका, तो ये नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, अगले का और मिलान है उसको भी देख लीजिए। देखिए इसमें, और यहाँ पे डी के जगह पे क्या है, तंत्रिका कोशिका शाखित होती है, यानी कई शाखाओं में बटी होती है। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। और आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस क्लास, अगर इसका पहला क्लास नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन, जो इसमें जितने क्वेश्चन दिए थे सारे क्वेश्चन